वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सफारती सतह पर मुतहरिक बरतानिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अमरीका रवानगी। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मुजालिम पर तवज्जो दिलाएंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़े करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस और पायदार तरक्की के अहदाफ भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कई आला सतह की तकरीबात में भी शरीक होंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। गजा में इसराइली जुल्म व बर्बरियत के खात्मे के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद 2 रियासती हल को अमली जामा पहनाना है। इजलास हालिया न्यूयॉर्क एलामिया का तसलसल है। एलामिया 12 सितंबर को जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से मंजूर किया था। कॉन्फ्रेंस में 2 रियासती हल के लिए आलमी हिमायत को मजबूत करने और गजा की सूरत हाल के तनाजुर में पायदार हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। शाम के सदर 1967 के बाद पहली बार UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। शामी सदर अहमद अल शराह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर कहते हैं फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। कनाडा का भी फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि 2 रियासती हल ही इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की अपनी रियासत के जायज़ और दरीना हक़ को तस्लीम करते हैं। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि गजा में फ़ौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। अमरीकी महकमे खारजा ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई इत्तेहादियों का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इक़दाम नुमाइशी करार दे दिया। कहा अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। फ्रांसीसी सदर कहते हैं इसराइली कैदियों की रिहाई तक फ्रांस फ़लस्तीन में सिफारतकारी और नहीं खुलेगा। फ़लस्तीनी रियासत का बाकायदा एतराफ़ ही सियासी हल का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला तारीख साज करार। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा फ़ारसिन आगा बकियान कहते हैं 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन को आलमी सतह पर तस्लीम कराने में सऊदी अरब का किरदार काबिल तहसीन है। हमास का भी मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। हमास रहनुमा महमूद मरदावी ने फैसले को फ़लस्तीनियों के हकूक़ की फतह करार दिया। FBI का टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ घेरा तंग। ज़राई के मुताबिक 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा करवाए। टैक्स रिटर्न इनकी दुकान, खरीदो फरोख्त और रह सहन के मुताबिक नहीं है। ज़रा FBR के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम ज़ाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान से है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहावल नगर में सैलाब मुतासर इलाकों में पहुँच गई। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप में मुतासरीन को फराहम सहूलियात का जायज़ा लेंगी। मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब आज साहिवाल का दौरा भी करेंगी। पहले इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। तकरीब से खिताब भी शेड्यूल है। जनूबी पंजाब में दरिया सतलुज और चनाब की तबाहकारियाँ। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 की बंदिश का आज 10वां रोज़। मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक की एंट्री ममनू। मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालकर पानी का प्रेशर कम किया जा रहा है। सैलाब से मोटरवे M5 का मशरिकी हिस्सा भी बह गया है। सैलाब गुजर गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। आरिफवाला में नूरेवाला बंद के करीब कई बस्तियों में पानी ताहाल मौजूद।
1 माह से मुतासरीन खैमों में गुजर बसर करने पर मजबूर। अलीपुर चट्टा में सैलाब से कई एकड़ रकबा मुतासिर, रास्ते भी बहाल न हो सके। कबीरवाला के इलाके साहिब लंगरा के दर्जनों मकानात मुकम्मल तबाह। खानपुर में सैलाब मुतासरीन का सब कुछ उजड़ गया। हवेली लखा में सैलाब मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी। तबाहाल घर देखकर मायूस। कसूर में जमीनी रास्ते तबाह हो गए। दुल्हा कश्ती पर बारात लेकर दुल्हनियां लेने पहुंच गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में कमी होने लगी। कोठरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। नौशहरों फिरोज के मकाम पर बड़ा रेला गुजरने के बायस कुंडियारों में मुतादिद देहात मुतासिर। 15 दरियाए सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी पानी की तबाहकारियाँ जारी। 1000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। हजारों एकड़ ज़रूरी रकबा जमीन बर्बाद कर गया। काश्तकार माली मुश्किलात का शिकार। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच में ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेट से शिकस्त। रवायती हरीफ भारतीय टीम ने 172 रन का हदफ 4 विकेटों पर 19वें ओवर्स में पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की धुआंधार इनिंग्स, 5 छक्के और 6 चौके शामिल। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन जड़ दिए। तिलक वर्मा 30 और हार्दिक पांड्या 7 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हदफ अच्छा दिया मगर फिर भी 15 स्कोर कम बनाए। श्रीलंका के खिलाफ मैच में कमबैक करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट का कौमी टीम की शिकस्त पर इजहार मायूसी। मगर छोटी छोटी मिस्टेक्स हुए, जैसे कि 11 से लेकर 18 ओवर तक हमने रन्स नहीं बनाए और फिर हमारे प्लेयर जो थे वो फील्डिंग में थोड़े से प्रेशर में नज़र आ रहे, तो इस वजह से फील्डिंग अच्छी नहीं हुई। अगर वो रन आउट हो जाता अभिषेक शर्मा का और वो कैचेस लेते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। पहले 10 ओवर में जो है रन्स बिल्कुल सही जा रहा था। साहिबजादा फरहान वो बहुत अच्छी इनिंग खेली और उसके बाद ये जिसके बाद मतलब बाहर इसको भेजना चाहिए था इस जगह पर। बार बार कैच ड्रॉप होने के बावजूद कौमी टीम बड़ा हदफ ना दे सकी। शाहीनों ने पहले 10 ओवर्स में 3 विकेटों पर 110 रन बनाए। आखिरी 10 ओवर्स में सिर्फ 61 रन का इजाफा कर सके। ओपनर्स के आउट होने के बाद मिडल ऑर्डर की सुस्त बैटिंग, हाई वोल्टेज टाकरे में साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21 रन बनाए। फखर जमान 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर मुतनाज़िया कैच का शिकार हो गए। सलमान अली आगा 17 और फहीम अशरफ 20 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। दूसरी तरफ भारत की दूसरी बार स्पोर्टमैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। टॉस पर भारतीय टीम के कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली फखर जमान का कैच आउट थर्ड एम्पायर का फैसला थर्ड क्लास करार। मुतनासिब फैसले पर एम्पायरिंग के मायार पर सवाल उठ गए। गेंद भारतीय विकेट कीपर के ग्लव्स में जाने से पहले ग्राउंड से टकराई। थर्ड एम्पायर ने हैरातकुन तौर पर फखर जमान को कैच आउट करार दे दिया। सोशल मीडिया पर नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफिन ने फखर जमान को नॉट आउट करार दे दिया। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि फखर जमान आउट नहीं थे। भारतीय सहाफ़ी प्रताप सिंह ने भी कहा कि फखर जमान आउट नहीं लगते। भारतीय अखबार इंडिया टुडे के सहाफ़ी राहुल रावत ने फखर जमान को नॉट आउट करार दे दिया। साबिक क्रिकेटर फवाद आलम ने कहा कि हम 11 नहीं 14 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे थे। पाक भारत मैच में खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी। दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में उलझते भी नजर आए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की बॉलिंग के दरमियान भारतीय बैटर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। दूसरी जानिब पाक भारत मैच में भारतीय शायकीन की हूटिंग पर हारिस रऊफ का मुंह तोड़ जवाब। फास्ट बॉलर ने भारतीय शायकीन को राफेल गिराने की याद दिला दी। हारिस रऊफ ने हाथों से 6-0 का इशारा भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में कहा, हारिस रऊफ के रद्द अमल की तायीद की। कहा, क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, भारत 6-0 नहीं भूलेगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला में समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत कर रहे हैं। केस की अहम गवाह तफ्तीशी अफसर नैब मोहसिन हारून अडियाला जेल में मौजूद। बानी पीटीआई की तीनों बहनें भी जेल पहुंच गईं। मुकदमे में मजमूई तौर पर 18 गवाहान की शहादत कलमबंद करके जिरह भी मुकम्मल कर ली गई। दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें मंजूर।
कराची में चीनी काफिले पर खुदकुश हमले का मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में सहूलतकार मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर समात। अदालत ने FIR के साफ और वाज़ेह नक़ूल तलब कर ली। मुलजिमा के वकील ने दलाल दिए कि FIR का इंग्लिश तर्जुमा मुंसलिक है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि माफ़ कीजिएगा, तर्जमे के मुतालिक मेरा तजुर्बा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। असल और तर्जमे में फ़र्क होता है। उर्दू में हो या सिंधी में, असल मतन देखना पसंद करता हूँ। सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद का केस। ATC कराची में जज ने इस्तफसार किया कि अब तक कितने बयानात रिकॉर्ड किए गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा 2 गवाहों के बयान लिए गए, फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून में कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश ही नहीं है। मुद्दई का बयान किस कानून के तहत रिकॉर्ड किया गया, आपने कानून पढ़ा है या नहीं। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फैसला। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल की बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के इक़दामात की शदीद मज़म्मत। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने बयान में कहा कि अगर यूरोपीय ममालिक ने पाबंदियाँ लगाईं तो IAEA से ताउन फौरी ख़त्म कर दिया जाएगा। यूरोपीय ममालिक ने एटमी ताउन का रास्ता खुद बंद किया। इससे पहले ईरानी सदर ने कहा था कि तेहरान हद से ज़्यादा मुतालबात के सामने हथियार नहीं डालेगा। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूसी अफवाज की यूक्रेन की फौजी सनती कॉम्प्लेक्स पर फजाई और ज़मीनी हमले। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन में तमाम मतलूबा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। दूसरी तरफ यूक्रेन के रूसी ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समेत स्ट्रेटेजिक मकामात पर हमले। यूक्रेन फौज ने कहा कि रूस की फौजी और इक्तिसादी सलाहियतों को निशाना बनाया।